पूज भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। भारतीय खिलाड़ियों ने 2023 स्पेशल ओलंपिक विश्व खेलों में अपना अभियान रिकॉर्ड 202 पदकों के साथ समाप्त किया है। इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें जीते हुए खिलाड़ियों का स्वागत किया गया है। दिल्ली में इस कार्यक्रम में स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष मल्लिका नड्डा शामिल हुई हैं। तो सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सीधे तौर पर जीते हुए खिलाड़ियों का स्वागत किया जा रहा है। गौतम गंभीर शामिल है इसमें। स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्षता मल्लिका नड्डा हुई है। इसमें अध्यक्ष मल्लिका नड्डा शामिल है। दिव्यांग बच्चों ने कई तरह के मेडल जीते हैं जिसको लेकर आज वहां पर स्पेशल ओलंपिक भारत का कार्यक्रम किया गया है। Competition in a variety of Olympic type sports for children and adults. ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद चौधरी जी, आपने भारत के लिए 202 मेडल जीत कर लाए हैं। धन्यवाद। हमारा मध्य इस स्पेशल ओलंपिक भारत की रीढ़ की हड्डी, जिनके तेजस्वी ओज से, जिनकी मां की ममताई सोच से स्पेशल ओलंपिक आज इस मकाम पे खड़ा है। मैं अनुरोध करती हूँ वीरेंद्र, जो कि हरियाणा के हमारे एरिया डायरेक्टर हैं, वो मंच पे आए और हमारी बहन, दीदी, माँ स्वरूपा डॉक्टर मल्लिका नड्डा स्पेशल ओलंपिक भारत की चेयरपर्सन का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। प्लीज जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए। स्पेशल ओलंपिक धन्यवाद। एरिया डायरेक्टर विक्रम भी है यहाँ पर। पहले कोच थे, कुछ समय से इनके साथ मेरी दोस्ती नहीं रही तो मुझे पता नहीं है कि एरिया डायरेक्टर बन गए। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन विक्रम जी। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को विकास के माध्यम से अंतरिम पंक्ति में लाना, इसी को सार्थक करती है हमारी चेयरमैन डॉक्टर मल्लिका नड्डा। अपनी मातृशक्ति को घर तक न रखकर, अपनी मातृशक्ति को घर तक न रखकर समाज को सर्वस्व समर्पित कर विकलांगता के क्षेत्र में अपने आप को डाल दिया। अपनी कोमल भावनाओं और दृढ़ संकल्प को उजागर करते हुए दिव्यांगजनों को एक नई ऊर्जा, प्रेरणा देती है। ऐसी हमारी चेयरपर्सन, मैं उनके लिए कहूंगी, तू वात्सल्य की एक मूर्त है, तू वात्सल्य की एक मूर्त है, ईश्वर की एक सूरत है, तू ममता की लोरी है, नवजीवन की डोरी है, इन दिव्यांगजनों की एक आस है। मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करती हूँ हमारी चेयरपर्सन डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी को कि वो मंच पर आए और आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करें और बर्लिन की रिपोर्ट भी आप तक रखें। भारत माता की स्पेशल ओलंपिक्स आज के कार्यक्रम के हमारे सम्माननीय मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय श्री रामनाथ कोविंद जी, हमारे बीच उपस्थित आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सर्बानंद सोनवाल जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ शिपिंग, वाटरवेज एंड आयुष, हमारे
गौतम गंभीर जी, आज के कार्यक्रम के अतिथि, हमारे बीच मंच पे डीजी चौधरी जी, जनरल सेक्रेटरी स्पेशल ओलंपिक्स भारत, एथलीट लीडर श्रेय, हमारे साथ उपस्थित एक और गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल पाया है, शिवानी, और हमारे समक्ष उपस्थित सभी हमारे चैंपियंस एथलीट्स जिनके सम्मान में आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मेरे सामने उपस्थित संगीता सक्सेना जी, लतिका जी, विनीता जी, दीपांकर बैनर्जी, स्पेशल ओलंपिक्स भारत की पूरी टीम, असिस्टेंट एचओडीज, कोचेस और हमारे सभी अभिभावक, गणमान्य व्यक्तित्व जो यहाँ आज हमारे एथलीट्स के सम्मान में आए हैं। स्पेशल ओलंपिक्स भारत की ओर से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमारे चैंपियंस के सम्मान में आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे चैंपियंस को जहाँ सम्मानित भी कर रहे हैं, वहीं इनका हौसला बढ़ा रहे हैं कि वे आगे जीवन में बढ़ सके और मुख्य धारा से जुड़ सके। आज मुझे गर्व है स्पेशल ओलंपिक्स की चेयरपर्सन के नाते ये आप सबको बताते हुए कि जहां 198 स्पेशल एथलीट्स वर्ल्ड समर गेम्स बर्लिन में 180 देशों के साथ कंपीट करने के लिए गए थे और 5000 खिलाड़ियों के बीच में जिन्होंने संघर्ष किया, वो आज हमारे देश का गौरव बने हैं और 202 मेडल्स प्राप्त करके वापस लौटे हैं, जिसके लिए ना ही वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन हमारे सभी कोचेस, अभिभावक और स्पेशल ओलंपिक्स भारत की टीम बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इन खिलाड़ियों को पंख दिया, उन्हें एक मंच दिया और उनको उड़ने की जो उनकी तमन्ना थी उसको पूरा करने में अपना साथ दिया। मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि सबसे अधिक मेडल पाने वाले जो गेम है वो है रोलर स्केटिंग। रोलर स्केटिंग में 31 मेडल हमारे इन विशेष खिलाड़ियों ने प्राप्त किया है और इसी के साथ पावर लिफ्टिंग में 23 मेडल हासिल करने वाली हमारी टीम है, जिन्होंने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मेडल प्राप्त किए हैं। दीपेन 3 गोल्ड्स इन रोलर स्केटिंग, अभिजीत 2 गोल्ड्स इन रोलर स्केटिंग और अनुराग 3 गोल्ड 1 सिल्वर इन पावर लिफ्टिंग और हरीश 3 गोल्ड इन पावर लिफ्टिंग। तो मुझे खुशी है कि महिलाओं में सिया सरोदे 2 गोल्ड और 1 सिल्वर पावर लिफ्टिंग में प्राप्त किया है। तो हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां किसी से पीछे नहीं है। 102 खिलाड़ी गए थे और 89 मेडल्स प्राप्त करके आए हैं लड़कियों में, छात्राओं की कैटेगरी में। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करती हूँ। और मुझे यहाँ एक विषय मेल टीम ऑफ फुटबॉल एंड बास्केटबॉल जिन्होंने पहली बार पार्टिसिपेट किया, इन्होंने भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया। फीमेल टीम बास्केटबॉल एंड हैंडबॉल 1 सिल्वर मेडल, फीमेल वॉलीबॉल 1 गोल्ड मेडल, while male team 1 bronze medal. फुटबॉल यूनिफाइड टीम फीमेल 1 ब्रॉन्ज मेडल। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी जो खिलाड़ियां लड़कियां हैं उन्होंने उनमें कितनी प्रतिभा है और उन्होंने हमारे देश को सम्मान दिया है और हमेशा महिलाएं आगे हैं और आगे रहेंगी। हमारी इन बेटियों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत तालियों से उनका अभिनंदन। भारत ने बीच वॉलीबॉल में पहली बार पार्टिसिपेट किया और बीच वॉलीबॉल में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। इसी के साथ 2 सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लॉन टेनिस में प्राप्त किया। उनके भी खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमारे बर्लिन वर्ल्ड समर गेम्स में सिर्फ गेम्स ही नहीं था, लेकिन ग्लोबल
लीडरशिप कोलिशन फॉर इंक्लूजन ऐसे एक कॉन्फ्रेंस भी किया गया था, जिसमें कम्युनिटी लीडर्स डेवलप करना और इंक्लूजन के लिए एजुकेशन के थ्रू कार्य होने की आवश्यकता है, इस पे ये कॉन्फ्रेंस था। श्रेय हमारे ग्लोबल एथलीट कांग्रेस में ऋतिक और श्रेय ने भाग लिया और ये हमारे ग्लोबल लीडर्स हैं जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। ग्लोबल यूथ लीडरशिप कांग्रेस भी इस कार्यक्रम का एक पार्ट था, जिसमें 2 टीम्स भारतवर्ष से गई थी और दोनों टीमों ने अपने यूथ लीडर्स को अपने विषय को रखने का एक मंच दिया। इस कार्यक्रम में एथलीट हेल्दी एथलीट प्रोग्राम, जो हेल्थ चेकअप का प्रोग्राम होता है, वो भी आयोजित था, जहां 15,000 एथलीट्स और कोचेस की स्क्रीनिंग हुई और इस स्क्रीनिंग के माध्यम से हेल्थ इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर स्पेशल एथलीट्स, इस विषय को स्थापित करने का एक प्रयास किया गया। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए इस मंच से हमारे HOD को जहाँ बधाई देती हूँ, DG चौधरी जी को, वहीं हमारे 3 असिस्टेंट HODs, हमारे नेशनल कोचेस, नेशनल डायरेक्टर्स, इन सब का मैं बहुत इस मंच से आभार भी व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन भी करती हूँ, जिनके नेतृत्व में हमारे इन खिलाड़ियों ने प्रदर्शन ही नहीं किया लेकिन देश को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्तियों को आगे बढ़ाना, राष्ट्र की मुख्य धारा में इनको शामिल करना और इनको आत्मनिर्भर बनाना, इस दिशा में स्पेशल ओलंपिक्स भारत जहां कार्य कर रही है, वहीं हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारे इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और उनकी शुभकामनाओं के कारण आज हमारे इन खिलाड़ियों ने ऐसा परचम लहराया है कि 202 मेडल प्राप्त करके हमारे देश को और हमारे पूरे स्पेशल ओलंपिक्स टीम को गौरवान्वित किया है। हमारे बीच मनोज तिवारी जी उपस्थित है, उनका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने हमारे खिलाड़ियों को हमेशा प्रोत्साहित किया और हमेशा हमारा साथ दिया। इसी के साथ मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक्सेप्ट, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट एंड इंक्लूड, ये स्पेशल ओलंपिक्स भारत का मूल्य मंत्र है और इसके अनुसार इनको हमारे बीच में समानता दीजिए, समान अवसर दीजिए, एक डिग्निटी ऑफ लाइफ दीजिए और आत्मनिर्भर बनाने में हमारा साथ दीजिए। इसी के साथ आप सबका बहुत आभार, बहुत अभिनंदन। धन्यवाद मलिका मैम। हमारे मध्य हमारे दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी भी उपस्थित हैं, गायक हैं, कलाकार हैं, राजनीतिज्ञ हैं। हम इनका यहाँ पर स्पेशल ओलंपिक भारत की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और मैं अनुरोध करती हूँ नेहा जी से कि वो मंच पर आए और हमारे तिवारी जी का, मनोज तिवारी जी का अभिनंदन वो स्वागत करें। नेहा जी, मैडम सूद, अगर नेहा जी नहीं है तो मैडम सूद प्लीज। हमारे मध्य रामेश विदुली जी भी उपस्थित हुए हैं। स्पेशल ओलंपिक भारत की तरफ से आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। ग्रामीण क्षेत्र से हैं, सरल है, सहज है और सबको साथ लेकर चलने की आदत रखते हैं। मैं अनुरोध करती हूँ चेयरमैन
उपासना सिंह जी जो कि दिल्ली की हैं कि वो यहाँ आए और हमारे विदुरी जी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करें। तालियों की गुनगुनाहट, गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। उपासना अरोड़ा जी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हमारे बीच में शिवानी है, एथलीट शिवानी। कितने गोल्ड लेकर आई है, कोई बहन बता सकता है? कितने? मैं शिवानी जी को एक तरफ अभी रखकर आग्रह करती हूँ हमारे प्रिय क्रिकेटर गौतम गंभीर जी को कि वो यहाँ आए, हमारे एथलीट्स के साथ अपने खिलाड़ी होने के विचारों को साझा करें, उन्हें आशीर्वचन दें, उन्हें प्रोत्साहित करें, उन्हें प्रेरित करें। गौतम गंभीर जी। President of India, Sri Ramnath Kovind ji, Sri Sonwal ji, Honorable Minister of Shipping, Workers and Ports, Dr. Malika Mehta ji, Chairperson, Special Olympic Bharat, Dr. D.G. Chaudhary ji, General Secretary SOB, Sheikh Adyan ji, शिवानी जी, मनोज तिवारी जी, रामवीर गुरुवे जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन 202 एथलीट्स का बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने मेडल्स जीती। लेकिन उससे ज़्यादा बधाई मैं उन एथलीट्स को देता हूँ जिन्होंने एक्चुअली मेडल नहीं जीते, कम से कम 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट किया। क्योंकि 140 करोड़ देशवासियों को रिप्रेजेंट करना मुश्किल है, मेडल जीतना आसान है। और ये मैं एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते कह सकता हूँ। हम हमेशा देश में सिर्फ बड़े बड़े स्टार्स को ही नोटिस करते हैं। मैं उस प्रोफेशन चाहता हूँ, क्रिकेट चाहता हूँ जहाँ पर सिर्फ हम 50 को 100 को 5 विकेट को ही दर्जा देते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि कितनी मेहनत लगती है। जिन एथलीट्स ने यहाँ पर मेडल नहीं भी जीते होंगे, उन्होंने भी उतनी मेहनत करी होगी जितनी यहाँ पर एथलीट्स जिन्होंने मेडल जीते हैं। क्योंकि देखो, कभी भी ये स्पेशल ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स समझ नहीं है। ये नाम ही स्पेशल ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स खत्म होनी चाहिए। नाम होना चाहिए सिर्फ ओलंपिक्स। और इसका कारण ये है कि जो ओलंपिक्स में जाते हैं वो भी उतनी मेहनत करते हैं जितने आप लोग मेहनत करते हैं। अब एक्चुअली मैं हमेशा सोच रहा था ये पैरा ओलंपिक और स्पेशल ओलंपिक क्यों बोले क्यों जाते हैं, क्योंकि अगर हम ओलंपिक में मेडल जीतते हैं तो पूरा देश उनको बधाई देता है। एथलीट्स को बड़े बड़े सारे न्यूज़ चैनल उनको चलाते हैं, उनको अवार्ड दिए जाते हैं, स्टेट्स अवार्ड देते हैं। मुझे विश्वास है स्पेशल ओलंपिक्स भी उतना ही बड़ा, उतनी मेहनत लगती है जितनी पैरा ओलंपिक्स या स्पेशल ओलंपिक्स में लगती है। देखिए, क्रिकेटर होने के नाते मैं एक चीज़ यहाँ पर कह सकता हूँ कि हम बात करते हैं स्पोर्टिंग नेशन की, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग आए हैं जो स्पोर्ट्स से नहीं आए। हमारा देश असली स्पोर्टिंग नेशन तब बनेगा जब हम अपने सारे एथलीट्स को उतना ही इम्पोर्टेंस देंगे जितने हम एक क्रिकेटर्स को देते हैं। आप ये याद रखें, क्रिकेटर 50 रन बनाता है तो पूरा देश उसको बधाई देता है। क्रिकेटर 5 विकेट लेता है तो सारी सोशल मीडिया छा जाती है। ये देश उस दिन असली स्पोर्टिंग नेशन बनेगा जब यहाँ पर ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक या स्पेशल ओलंपिक नहीं कहूँगा, जब हमारे खिलाड़ी जीत के आएंगे और उनको भी उतनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है एक दिन जरूर ऐसा आएगा। मैं आखिरी में डॉक्टर मलिका मेहता जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिस तरीके का उनका पैशन रहा है इस स्पोर्ट के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में ये नाम बदल के सिर्फ एक ओलंपिक स्पोर्ट आ जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।
तिवारी। हमारे मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, उनसे भी आग्रह है कि हमारे एथलीट्स को अपना आशीर्वचन, अपना प्यार, अपना स्नेह का संदेश उन्हें दें। नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की। आज की इस सभा की हमारे परम आदरणीय मुख्य अतिथि, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राम सत्य रामनाथ कोविंद जी, हमारे माननीय सांसद मनोज तिवारी जी, माननीय सांसद मसूरी क्रिकेटर गौतम गंभीर जी, हमारे परम आदरणीय रामवीर सिंह बेदुड़ी जी और स्पेशल ओलंपिक भारत की माननीय अध्यक्षा श्रीमती डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी और जनरल सेक्रेटरी डीजी चौधरी जी, हमारे परम आदरणीय शिवानी जी, श्रेय कैलियान जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे खिलाड़ीगण और भाइयों और बहनों और पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं जिन खिलाड़ियों ने भारत का नाम दुनिया में रोशन किया है, इन सभी खिलाड़ियों को मैं हृदय से अभिनंदन देता हूं। हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहा करते हैं, खेलोगे तो खिलोगे। आज आप लोगों ने खेला है, बड़े मेहनत की है निष्ठापूर्वक, और आप लोगों ने आज सफलता के जरिए हंसने लगे हैं। ये जीवन का सबसे बड़े महत्वपूर्ण पल है, क्योंकि हमारे जीवन में हम सब यहाँ मेहनत करने के लिए आए हैं और हम सबको ईमानदारी से मेहनत करके अपने जीवन को सजाना है। और आप लोगों ने जो मेहनत की है, जो कठिन परिश्रम की है, इसके वजह से आज आप लोगों को सफलता प्राप्त हुई है। तो मैं तो यहाँ मुझे परम आदरणीय मल्लिका नड्डा जी ने बुलाया और मैं आप सबको अभिनंदन देने के लिए आया। आज देश में जो
खेल को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया और फिट इंडिया ऐसे कार्यक्रम को हमारे देशवासियों को आगे बढ़ाने के लिए आह्वान किया है। तो आप लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप ऐसे ही बने रहिए, हिम्मत से आप अपनी मेहनत करते जाइए, क्योंकि ये जीवन हम सबको अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए प्रभु ने अलग अलग शक्ति दे के इस दुनिया में भेजी है। तो इसलिए कोई भी यहाँ बिना शक्ति से आए नहीं, सबको प्रभु ने कहीं ना कहीं उन्होंने शक्ति दे के भेजा है। तो मुझे मानना है कि हम अगर इस शक्ति को आविष्कार करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से निष्ठापूर्वक मेहनत करना होगा और मनोबल मजबूत रखना होगा। और आप लोगों ने 202 मेडल जीतकर आज दुनिया को ये साबित किया है, हिंदुस्तान सबसे मजबूत देश है दुनिया की। भारत ये महाभारत है, ये साबित करके आप लोगों ने आई है। तो इसलिए आप लोगों को जितना धन्यवाद हो उतना ही कम होगा। आप ऐसे लगे रहिए और मैं मल्लिका नड्डा जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। आपने पिछली 22 साल से इस विषय पर लगे रहे और निरंतर हमारे खिलाड़ियों को आप उत्साहित करते रहे। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही अपने जो भी एसोसिएशन है स्पेशल ओलंपिक भारत, इस एसोसिएशन के द्वारा जो भी कदम उठाए गए हैं इसकी नतीजा आज सबको दिखाई दी है। तो मुझे लगता है कि ऐसे आप बने रहिए। इसी शब्दों का साथ हमारे बड़ा आदरणीय फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मैं फिर से हृदय से प्रणाम देता हूँ। हमारे रामनाथ कोविंद जी सबके लिए अति आदरणीय व्यक्ति हैं और उन्होंने अपने राष्ट्रपति जो कार्यकाल में देशवासियों के लिए जो भी सेवा की है, ये हमारे देशवासी हमेशा याद रखेगा। और हमारे इस मंच में उपस्थित सभी संसदगणों को मैं हमारी तरफ से शुभकामना देते हुए आप सबको फिर से अभिनंदन देते हुए अपने पानी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद सर। चलिए आपको लिए चलते हैं बर्लिन। कुछ झलकियां, कुछ यात्रा के पल और हमारे एथलीट्स की मेहनत को देखने के लिए आप अपनी नजरें सामने की स्क्रीन पे लगाइए। देखिए कि कैसे एथलीट्स ने मेहनत करके 202 मेडल्स लाए हैं। पोस्ट डाउन एंड ओपनिंग सेरेमनी।
Popovic. स्पेशल ओलंपिक खेल 2023 में पदक विजेताओं के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, सांसद श्री गौतम गंभीर जी, श्री मनोज तिवारी जी, दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री रामविंदर सिंह बिधूड़ी जी, स्पेशल ओलंपिक भारत के अध्यक्षा डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी और महासचिव डॉक्टर टी.जी. चौधरी जी, स्पेशल एथलीट्स, पदक विजेताओं, विशिष्ट अतिथिगण, देवी और सज्जनों, और हमारे बीच में द बेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट, जिसको 3 गोल्ड मेडल मिले हुए हैं, वो शिवानी और श्रेया, इन दोनों को भी मैं संबोधित करते हुए यहाँ सभागार में उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी पदक विजेताओं को विशेष रूप से बधाई देता हूँ और आप सभी प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। आप सभी ने भारत का मान विश्व पटल पर बढ़ाया है। आपके समर्पण, दृढ़ता और उल्लेखनीय उपलब्धियों ने खेल की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। आज पूरा भारत आप सभी पर गर्व करता है। मैं उन सभी विशेष एथलीटों की भी सराहना करता हूँ जिन्होंने अपनी अटूट समर्पण भावना से इस मंच की शोभा बढ़ाई। आपने दुनिया को दिखा दिया है कि सच्चा दृढ़ संकल्प कैसा होता है। आपने लगन और शालीनता के साथ बाधाओं और चुनौतियों पर काबू पाया। ये साबित करते हुए कि जब महानता हासिल करने की बात आती है तो अक्षमता अर्थात डिसेबिलिटी कभी भी सफलता के रास्ते की रुकावट नहीं बनती। आप सभी की यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन आपने कभी भी विपरीत परिस्थितियों को खुद पर हावी भी नहीं होने दी। इसके बजाय आपने इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचने, बाधाओं को पार करने और मानव क्षमता की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने के लिए एक कदम के रूप में उपयोग किया। अपनी प्रतिभा और कौशल के प्रति आपकी प्रतिबद्धता, आपके अटूट फोकस और आपके अडिग जुनून ने आपको हर मायने में चैंपियन बना दिया। देवी और सज्जन, आप में से हर कोई इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि जब हम अपनी परिस्थितियों के दायरे से ऊपर उठकर एक दूसरे दायरे में पहुंचते हैं तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। आपकी जीत का महत्व आपके पदकों की संख्या से भी कहीं अधिक है, क्योंकि आप आशा और प्रेरणा के दूत बन गए। आपने हमें दिखाया है कि अवसर और समर्थन मिलने पर प्रत्येक व्यक्ति में सफलता हासिल करना आसान होता है। जो आपको एक्सपोजर मिला है भारत की ओर से, हमारी सरकार की ओर से, ये एक्सपोजर ही आज आपको बर्लिन में इतने मेडल्स लेकर आने में सफलता दी है। कल मैं सोचता हूँ, आज जब मुझे बताया गया कि पूरे वर्ल्ड में 180 कंट्रीज के बीच से भारत का दूसरा नंबर रहा, तो मेरी कामना है अगली जो इस स्पेशल ओलंपिक हो इसमें भारत 2 नंबर पर नहीं, भारत 1 नंबर पर। आपकी यात्रा अकेलेपन की नहीं है, बल्कि समुदायों को एक साथ लाने वाली, समावेशिता, समझ और स्वीकार्यता को बढ़ावा देने वाली। आपने हमें एकता की ताकत और विभिन्नता की शक्ति दिखाई। आपने हमें याद दिलाया है कि सच्ची ताकत हमारे मतभेदों को पहचानने और उनका जश्न मनाने, उन्हें ताकत और प्रेरणा
प्रेरणा के स्रोत के रूप में अपनाने में निहित होती है। आज हम न केवल मैदान पर आपकी उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं, बल्कि समाज पर आपके प्रभाव का भी जश्न मना रहे हैं। आपने हमें सामाजिक बाधाओं को तोड़ने और एक अधिक समावेशी दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अद्वितीय क्षमताओं के लिए महत्व और सम्मान मिलता है। देवी और सज्जनों, मुझे ऐसा बताया गया है कि आशाओं और उत्साह से भरी भारतीय टीम ने 2023 स्पेशल ओलंपिक विश्व खेलों में अपना अभियान रिकॉर्ड 202 पदकों के साथ जर्मनी के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। भारत के स्पेशल एथलीटों ने रविवार को हुए आयोजन में 76 स्वर्ण पदक, 75 रजत पदक और 51 कांस्य पदक हासिल किए। इससे भी बढ़कर ये और भी खुशी की बात है कि जो भारतीय टीम को 202 पदक मिले हैं, उनमें से हमारी बेटियों ने 89 मीन्स राउंड 90 पदक हासिल किए हैं। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है और इससे जो प्रदर्शित होता है वो एक सुखद भारत के भविष्य की तस्वीर हम सबके प्रदर्शित होती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ें, मेरी सलाह है और आप याद भी रखें कि आपकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं है। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स आपके लिए अपनी प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और अटूट भावना दिखाने का एक मंच। आपने नए मानक स्थापित किए और भावी पीढ़ियों के लिए स्तर ऊंचा उठाया। देवी और सज्जनों, इस क्षण को और भी अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने वाले कदम के रूप में इसे स्वीकार करें। मुझे विश्वास है कि यहाँ आपकी जीत आपके जीवन के हर पहलू में उत्कृष्टता हासिल करने की आपकी महत्वाकांक्षा को और बढ़ावा देगी। विपरीत परिस्थितियों में भी याद रखें कि आप अकेले नहीं, आपके पीछे पूरा देश खड़ा है। हर कदम पर आपका समर्थन करता है। आप अनगिनत व्यक्तियों के लिए प्रेरणा के प्रतीक बने, जो आपकी ओर देखते हैं और आपके नक्शे कदम पर चलने की इच्छा भी रखते हैं। साथ ही मैं अभिनंदन करना चाहूँगा श्रीमती मोनिका नड्डा जी का, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से इन स्पेशल एथलीट्स की सेवा की और आज उन्हें इस काबिल बनाया कि वे स्वयं के पैरों पर खड़े होकर और अपने देश का नाम रोशन करने में अपना योगदान। मेरे प्रिय एथलीटों, इस भाव के साथ आगे बढ़ें कि आपको हमेशा सराहना, प्रशंसा और प्यार मिलेगा। आपकी जीत ने हमें गौरवान्वित किया और आपकी यात्रा हमें प्रेरित करती रहेगी। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स 2023 में आपकी उपलब्धियां हमारे दिलो दिमाग में हमेशा अंकित रहेगी। आपकी जबरदस्त उपलब्धियों के लिए बहुत बहुत बधाई। बड़े सपने देखें, ऊंचे लक्ष्य रखें और अपने भीतर मौजूद अविश्वसनीय शक्ति को कभी न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। आपने अपने ओजस्वी वक्तव्य में हमारे एथलीट्स को प्रोत्साहित किया। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। स्पेशल ओलंपिक भारत हमेशा आपका आभारी रहेगी। मैं मंच पे जॉइंट डायरेक्टर नेशनल रमन जी को बुलाना चाहूँगी। वो एक ऐसे एथलीट की कहानी आपको बताएंगी जिसने अपनी जीवनता को नहीं छोड़ा। नेशनल डायरेक्टर रमन। Thank you so much, ma'am, and my greetings to each and every distinguished guest sitting on the dais. And of course, my greetings to the lovely athletes, our champions, and the coaches and the guests sitting here and joining us today. Fabulous champions. Special Olympics celebrates every moment that every athlete spends
in making an attempt to upgrade his or her ability. That's the celebration, and we call each and every athlete in our movement a champion. And what I'm going to tell you, or about whom I'm going to tell you just now, is just one of our champions. As what Gautam Gambhir said, that bigger than a medal is the fact that you're representing your nation on an international stage. And that is what exactly Kedar Narayan did. Kedar Narayan is an athlete of ours from Jharkhand. He is a cyclist. And 2.5 years back, he started cycling. 1 साल पहले उसकी जो ट्रेनिंग हो रही थी, it was upgraded, क्योंकि वो 1 साल के लिए अपने मेंटर के अंडर, his mentor being Sabir sir and also coach Narendra. He was seeking training, staying in a facility of JRT Sports Complex in Jamshedpur. रोज rigorous training and fitness training इसकी चल रही थी, and his dream started to begin. जब बर्लिन गया वो हमारे साथ, his only wish was कि मैं मेडल जीत के आऊँगा, क्योंकि बर्लिन जाने से पहले उसने अपनी मदर को बोला था कि मैं I'll get a medal for you, and the mother also said that अगर तुम मेडल लाओगे मैं तुम्हें एक लैपटॉप दूँगी. तो ये आया बर्लिन, and he tried, he really practiced a lot, and he did one round also. He did not win a medal, but then he was motivated to and inspired to do a little more and a lot more to get something which his parents and his country would be proud of. Sadly, the twist of events took place in a way कि next day जब वो अपना competition rounds कर रहा था, he began with putting in his best, but he met with an accident. उसकी साइकिल गिर गई, and he was very seriously injured with a collarbone, and he had to be taken into emergency care immediately in a hospital. He underwent a surgery, and as he got injured, his dream also felt that it was broken. But thanks to his friends, thanks to the officials, and thanks to his coach Narendra, who's a story by himself, and also his mentor Sabir ji, who was there in Berlin at that time, he got, he started to feel better, and with the medical care that he received over there, he became a lot better, and he was in a position to fly back to India. And this is where Kedar Narayan is here with us, and with a dream of doing better and definitely getting a medal for India sometime. And there was another dream and wish of our General Secretary, Dr. D.G. Chaudhary. He said that इसको मिलना तो चाहिए कुछ, medal definitely वो उसके लिए try करता रहेगा, और कहीं ना कहीं से there will be another opportunity for him. But let's present him with an iPad. तो थोड़ा वो dream पूरा करेगा, and we would request, and this is a very privileged moment, that the former president Shri Kovind ji is presenting an iPad to Kedar Narayan. Thank you. थैंक यू रमन. ये है हमारे एथलीट केदार की कहानी. अपने आप में एक जिसको बोलते हैं कि खूबसूरत से लम्हे जो इनके जीवन में आए, और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं इनके साथ. मेरा आग्रह है सभी डिग्निटरी से कि वो अपना स्थान ग्रहण करें. अभी हमारे गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आएंगे. आपके पीछे वो डायस बना है उनके लिए, वो वहाँ पर खड़े रहेंगे, आपके साथ उनका फोटोग्राफ होगा. आप अपने स्थान पर ही रहें. तो एक बार स्पेशल ओलंपिक के लिए जोरदार अभिनंदन और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए. और मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी वीरेंद्र को, जो कि चेयरमैन है हरियाणा के. वो आएंगे, एरिया डायरेक्टर भी है, उनसे अनुरोध है कि वो यहाँ आए और आगे की सेरेमनी को वो देखें. वीरेंद्र. मैम, सभी सम्मानित निगम और हमारे प्यारे एथलीट्स, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. वो समय एथलीट्स के लिए बड़ा ही सुखदायी होता है जब वो पोडियम पे मेडल लेता है. और हमारे एथलीट हरियाणा में बोलते भाई लुट के लिए आए थे,
सो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, ये शुरुआत एक दिन की नहीं थी, ये तैयारी एक दिन की नहीं थी। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना काल से हम लोग सब अवगत है। परेशानी, हेल्थ प्रॉब्लम्स कितनी थी, उससे सब लोग उभरे और उससे कैसे स्पोर्ट्स में वापस आया जाए, उसके लिए हमारे माननीय चेयरपर्सन डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी, डॉक्टर बीजी चौधरी जी ने एक रास्ता निकाला, रिटर्न टू प्ले, जस्ट मोटिवेट आवर एथलीट टू ब्रिंग बैक टू द ग्राउंड। क्योंकि वर्ल्ड गेम की तैयारी करनी थी, हम लोग बैठ नहीं सकते, तैयारी करने से रुक नहीं सकते, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। ये स्पोर्ट्स पर्सन का सबसे बड़ा मंत्र है, उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। उस शक्ति को उजागर करने के लिए हमारे चेयरपर्सन ने डिसाइड किया पूरी पैन इंडिया में एक हेल्थ इनिशिएटिव, एक हेल्थ चेक इनिशिएटिव शुरू किया, जिसकी वजह से पूरा इंडिया दोबारा से चार्टअप हुआ। देन दे स्टार्टेड virtual competition, virtual training, and उसके बाद सिलेक्शन कैंप और पूरा इंडिया दोबारा से चार्जअप हो गया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द वर्ल्ड गेम 2023 एट टोक्यो। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, हमारे एथलीट को सम्मानित करने के लिए। और हमारे एथलीट ने वो कर दिखाया, कोटा शोर हो गया वर्ल्ड गेम का। चलिए सभी खड़े होकर जोरदार अभिनंदन कीजिए हमारे सभी एथलीट्स का जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वेलकम देम, प्लीज स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए। म्यूजिक। All the gold medalists of Special Olympic World Games 2023 from Berlin, here, welcome them all. तालियां बजती रहनी चाहिए सबकी। सबसे ज्यादा मेडल अपने 76 गोल्ड मेडल तालियां बजती रहनी चाहिए। अभिनंदन। ये वही विजेता है जिन्होंने भारत को गौरवान्वित महसूस कराया है। 202 मेडल्स जो भारत के नाम वर्ल्ड समर गेम 2023 वाले में जिस बार स्पेशल ओलंपिक्स हुए थे वहां पर जीत का तिरंगा लहराया है इन्होंने भारत की तरफ से। जोरदार तालियां मिलनी चाहिए इन विजेताओं के लिए। भारत का मस्तक ऊंचा करने वाले ये हमारे एथलीट्स, गीता में बिग हैंड, जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए।
अपनी तालियों और आशीर्वाद बरसाते रहे इन्हें मैं कहूँगा, क्योंकि ये है विजेता जिन्होंने भारत को गौरवान्वित महसूस कराया है। 2023 बर्लिन में हुए स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम में भारत का नाम इस कदर रोशन किया है कि इनके लिए जितनी तालियां बजा होती है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें इन बच्चों का। इनमें बहुत सारे ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। कृपया जोर से अभिनंदन कीजिए इनका। अब मैं आपके सामने डेलीगेट 20 एथलीट्स की परफॉर्मेंस शेयर करना चाहता हूँ जिन्होंने बर्लिन में अपने झंडे गाड़े हैं। आशीष उज्ज्वल ने गोल्ड मेडल लिया है, प्रीति बास्केटबॉल सिल्वर मेडल, मोहाली बास्केटबॉल सिल्वर मेडल, शिल्पा पांडे 5th पोजीशन, शिवानी सैनकी 3 गोल्ड मेडल्स, वैष्णव फुटबॉल 4th पोजीशन, सुहेदा परवीन जूडो 1 सिल्वर मेडल, प्रिंस सोलंकी जूडो 1 ब्रॉन्ज मेडल, पुष्कर थापा रोलर स्केटिंग 1 सिल्वर, जैस्मीन सिल्वर, चुंकी पावरलिफ्टिंग 4 सिल्वर मेडल्स, तुषार लाल सिंह 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज, कुनोशान बेदी 1 सिल्वर, सचिन जैन 1 ब्रॉन्ज, सुराज सिंह 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज, ममता हैंडबॉल 1 सिल्वर, शारिका गुप्ता 1 सिल्वर, अभिषेक यादव अंकुश कुमार 4th पोजीशन। जोरदार तालियां दिल्ली के एथलीट्स के लिए भी। ब्रॉन्ज मेडल विनर्स लीग। हमारे मध्य जो एथलीट आ रहे हैं वो है ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। कृपया जोर से इनका अभिनंदन और स्वागत कीजिए। कृपया तालियों से उनका उत्साह बढ़ाते रहे। वर्ल्ड समर गेम 2023 में ये वो चेहरे जिन्होंने न सिर्फ भारत को गौरवान्वित महसूस कराया है बल्कि अपने आने वाले कल पर भी छाप छोड़ी है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें इन सारे विजेताओं का जिन्होंने भारत को गौरवान्वित महसूस करवाया है। ये हैं हमारे चैंपियंस जिन्होंने आपके समक्ष 202 मेडल जीतकर आपके सामने भारत का नाम रोशन किया है। थैंक यू सो मच एथलीट्स। नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल द कोचेस, ऑल द एरिया डायरेक्टर्स जो कि बर्लिन टीम गई थी, उनसे आग्रह है कि वो मंच पर आए और फोटोग्राफ के लिए यहाँ पर एकत्रित हों। ऑल द एरिया डायरेक्टर्स, ऑल द कोचेस, ऑल द एसओआई, ऑल द टीम जो बर्लिन गई थी, उनसे अनुरोध है कि वो मंच Support पर staff आए। also please. All the assistant staff, media, कोचेस, all coaches. सभी लोग Chair, come please. हमारे बीच में कुछ ऐसे चैंपियंस हैं जिन्होंने मेडल्स नहीं जीते, लेकिन वो चैंपियंस हैं क्योंकि उन्होंने उस मकान को हासिल करने का प्रयास किया। वो भी हमारे बीच में हैं और वो इस टीम के साथ खड़े रहेंगे। हम उनका भी अनुरोध करते हैं कि वो आए। ग्लोबल टीम हमारे साथ गई थी, ग्लोबल लीडर्स, उनसे भी अनुरोध है कि वो भी मंच पर आए। सभी लोगों से आग्रह है कि वो डाइस के ऊपर आ जाएं ताकि सभी लोगों का अच्छे से फोटोग्राफ आ जाए। Coaches, all the coaches please. मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी कोचेस SOB coaches. एसओबी कोचेस जितने भी हैं वो मंच पर आए कृपया जल्दी से जल्दी। All the participants, नेशनल ऑफिस के सभी लोग, जितने एरिया डायरेक्टर पूरे प्रदेश से आए हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो मंच पर आए।
जो कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से स्टेट से आए हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो लोग भी आए। जोरदार तालियां हमारे चैंपियंस के लिए जिन्होंने खूब कोशिश करी और अपने आप को साबित किया। वहां पर मेडल नहीं जीत पाए, पर जो स्पेशल ओलंपिक होता है, लेट मी विन, बट इफ आई कैन नॉट विन, लेट मी बी ब्रेव इन माय अटैक। सो उसको सार्थक करते हुए इन्होंने अपना पूरा दमखम वहां पर दिखाया है। होपफुली नेक्स्ट टाइम दे विल अचीव समथिंग। विक्रम जी आ जाइए। और मध्य प्रदेश के कैडेट शामुद्दीन द्वारा लिखी गई कुछ चंद लाइनें मैं यहाँ पे आप लोगों को सुनाता हूँ, जो डेडिकेट की गई है बच्चों के लिए। मेरा भी सम्मान करो तुम, ना मुझ पे एहसान करो तुम, इस गुलशन का फूल हूँ मैं भी, मुझको अपनी जान कहो तुम। रफ्तार नहीं है तेरे जैसी माना ये मजबूरी है, पर मंजिल तक साथ चलूंगा कुछ कदमों की दूरी है। पर दया भाव के भाव दिखाकर मेरा ना अपमान करो तुम, मेरा भी सम्मान करो तुम। On the national office staff, Raman ma'am, Gupta ma'am, Harpreet sir, HOD, assistant HODs, assistant All HODs, coaches also, all coaches. all coaches and media team जो भली साथ रहते, please everyone, जल्दी शाबाश। ये वो सारी टीम है और ये वो सारे बच्चे हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें, क्योंकि यही वो आने वाला कल है जिन्होंने भारत पर एक अमिट छाप छोड़ी है। यही वो कल है जिन्होंने अपने भविष्य में एक छाप छोड़ी है कि वो इस भारत के इस खिताब में सहयोग और योगदान देने में इतने सक्षम है कि वो आज इस दिन पर आप सभी लोगों को गौरवान्वित महसूस करा सके। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन सारी टीम और इन सारी बच्चों के लिए। Thank you team, SOB team, thank you so much, thank you. मैं आगे करूंगी हमारे जनरल सेक्रेटरी डी चौधरी जी से कि वो मंच पर आए, सभी अतिथियों का, सभी खिलाड़ियों का, सभी पेरेंट्स का, सभी स्पॉन्सर का धन्यवाद करें। हमारे जनरल सेक्रेटरी और हमारी टीम के मुखिया जो बनकर गए थे HOD के रूप में डी चौधरी। सबको मेरा नमस्कार। आज स्पेशल ओलंपिक भारत का एक बहुत नया युग जो शुरू हुआ है, उसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी का कि उनकी नेतृत्व में आज हम सभी एक इकट्ठे हुए हैं और ये काम कर रहे हैं। स्पेशल ओलंपिक्स भारत के जितने भी खिलाड़ी मेडल जीत के आए हैं उनके लिए आज जो सेलिब्रेशन हो रहा है, शायद मैं पहली दफा देख रहा हूँ। करीब 35 साल हो गए, 35 साल में पहली दफा मुझे ऐसा सेलिब्रेशन देखने मिला है। आज मैडम की वजह से पूरा भारत में स्पेशल ओलंपिक को लोग जानने लगे हैं। स्पेशल ओलंपिक मेरा मेन काम है आभार विधि। आभार इसका माना जाता है जिन्होंने स्पेशल ओलंपिक्स भारत के एथलीट्स के लिए जो काम किया है। आज ये प्रसंग में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय महानुभाव जो उनका समय निकाल के तक पधारे हैं, उनके लिए मैं आदरणीय एक्स
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। स्पेशल ओलंपिक्स भारत के एथलीट्स के लिए उन्होंने जो गाइडलाइन दिया है, उसी गाइडलाइन में हम अभी और भी आगे काम करते रहेंगे सर। और आपकी गाइडलाइन हमारे लिए बहुत ही मायने रखती है। और साथ में जितने भी हमारे महानुभाव कहीं उपस्थित हैं, उन्होंने हमको जो गाइड किया उनका सभी का मैं आभारी हूँ। लेकिन आज मैं सबसे आभार उन व्यक्तियों का मानना चाहता हूँ जिन्होंने आज स्पेशल ओलंपिक्स में हिस्सा लिया है। और स्पेशल ओलंपिक्स के एथलीट्स का आभार मानना चाहता हूँ कि आज जो हिस्सा नहीं लेते तो आज हम इधर इकट्ठे नहीं होते। तो स्पेशल ओलंपिक एथलीट्स का, साथ में उनके पेरेंट्स का और साथ में उनके टीचर्स का बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन एथलीट्स को रूरल एरिया से, स्कूल से और डिस्ट्रिक्ट तक, स्टेट तक और राज्य कक्षा से नेशनल तक जो ट्रेनिंग देके आगे भेजा है और वो ट्रेनिंग से आज एथलीट्स वर्ल्ड में पार्टिसिपेशन किया, तो वही टीचर्स उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज यही जो भी आप देख रहे हो उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है स्पेशल ओलंपिक्स, हमारा जो डेलीगेशन है, डेलीगेशन में एएचओडी सतवीर सिंह, राजशेखर जी, एकता जी और हेड कोच, असिस्टेंट कोच, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने डे नाइट एथलीट्स के पीछे काम किया है, ट्रेनिंग दिया है। पिछले 2 साल से वो एथलीट्स कैंप करने के बावजूद भी घर पे जाता था तो उनके पेरेंट्स के साथ भी वो लाइव रहते थे, टीचर्स के साथ भी लाइव रहते थे। और यही आज नतीजा मिला है स्पेशल ओलंपिक भारत को जो एक 202 मेडल लेके आए हैं। मैं मेडल के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि जिस दिन स्पेशल ओलंपिक्स भारत का नेतृत्व डॉक्टर मल्लिका बनर्जी के पास आया तो मैंने पिछले 5 साल का यानी 5 वर्ल्ड समर गेम का डेटाबेस निकाला, उसको स्ट्रेटेजिकल उसका स्टडी किया, उसके बाद मैथमेटिकल उसको सॉर्ट आउट किया और हमारा तो सीधा प्रसारण आप दिल्ली से देख रहे थे, जहां पर दिव्यांग खिलाड़ियों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में स्पेशल ओलंपिक भारत के अध्यक्ष मल्लिका नड्डा भी शामिल हुई थी। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।